मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यस्सू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अजीजों, भी 23 मार्च आने वाला है और ऐसे मौकों पर आप एक जो सेंटेंस आम सुनते हैं वो ये होता है कि पाकिस्तानी गयूर अवाम। तो सवाल पैदा होता है कि इससे मतलब क्या है कि जब कहा जाता है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो गयूर है, तो इससे मुराद ये होती है कि पाकिस्तानी अवाम अपनी धरती से इस कदर मोहब्बत रखते हैं, उनका अपनी धरती से इस कदर लगाव है कि वो इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनकी धरती पर कोई कब्जा करे। दूसरी सूरत हाल वो होती है कि जब किसी शख्स को इस बात का पता चले कि कोई शख्स जो है वो उसकी बहन या बेटी या बीवी के साथ कोई ऐसा नाजायज ताल्लुक रखता है, तो उस वक्त भी ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरी सूरत हाल वो होती है कि जब कोई शख्स है और वो एक किसी भी शख्स के जो एक मर्द है उसके घर की खातून को किसी तरह से तंग करता है या फिर उसको वर्गलाने की कोशिश करता है या उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है, तो इस सूरत हाल में भी कहा जाता है कि उस शख्स की गैरत का तकाजा है कि वो अपने इस खातून को बचाने के लिए जो भी उसके बस में हो वो उसे करे। अब हमारे लिए सवाल यह है कि जब खुदा अपने आप को कहता है कि वो गयूर खुदा है, तो इससे मुराद क्या है? तो मेरे अजीजों, हमेशा की तरह हमने ये समझना है कि सियाको सबाक अहम है कि ये लफ्ज़ कहां पर इस्तेमाल हुआ और किन मानों में इस्तेमाल हुआ। तो ये बड़ी ही दिलचस्प बात है कि ये लफ्ज़ जो गयूर खुदा है, ये खुदा खुद अपने लिए इस्तेमाल करता है और ये 2 किताबों में इस्तेमाल हुआ है। एक है खरूज की किताब और दूसरी है इस्तिस्ना, और दोनों ही किताबों में ये शरीयत जब दी गई तो उसमें खुदा ने इस बात का जिक्र किया कि वो गयूर खुदा है। तो आइए जरा इस जो शरीयत जब दी गई, जब ये अहद दिया गया, तो उसके किस तरह से ये शुरू होता है और किस तरह से लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, आइए जरा इस पर गौर करते हैं। और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूं। मेरे हजूर तो गैर माबूदों को ना मानना, तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है, तो उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूं। अब दिलचस्प बात यह है कि ये 6 दफा जब इस्तेमाल हुई तो बिल्कुल इसी सेंस में ये आयत जो है वो इस्तेमाल हुई है। अब हमारे लिए सवाल यह है कि जब खुदा अपने आप को कहता है कि वो गयूर खुदा है, तो इससे मुराद क्या है? खुदा के नजदीक ये अहद जो था ये एक निकाह नामे की तरह था कि जैसे हम जब निकाह करते हैं, कौलो इकरार करते हैं कि जब खुदा ने इसराइल से कहा क्या तुम मेरे लोग बनना चाहते हो, इसराइल ने कहा कि हम तेरे लोग बनना चाहते हैं, खुदा ने कहा मैं तुम्हारे लिए फला तुम्हें बरकत दूंगा, और उन्होंने कहा कि हम तेरे फरमाबरदार रहेंगे, तो यूं ये रिश्ता जो है वो कायम हो जाता है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि खुदा इस अहद को एक निकाह नामे के तौर पर देखता है, और जैसे कल की वीडियो में हमने देखा कि खुदा इसराइल को पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में मसीह यस्सू जो है कलीसिया को एक दुल्हन के तौर पर, बीवी के तौर पर देखते हैं। तो इस जो सफर का आगाज है इन दोनों का, वो शुरू होता है उस अहद से जब खुदा अहद बांधता है। और इसका सबूत हमें कैसे मिलता है कि जब हम यसाया की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि खुदा इसको एक निकाह नामे की तरह देखता है। यसाया 50 बाब उसकी पहली आयत में खुदा इसराइल से यूं फरमाता है, खुदावन यूं फरमाता है कि तेरी मां का तलाकनामा जिसे लिखकर मैंने उसे छोड़ दिया कहां है? खुदा बनी इसराइल से कहता है कि हमारे पास निकाह नामा यानी वो अहद तो मौजूद है जो मैंने तो बनी इसराइल के साथ बांधा, लेकिन उसके बाद क्या मैंने कोई ऐसा तलाकनामा दिया कि जिससे तुम कह सको कि मैंने तुम लोगों को छोड़ दिया हुआ है? तुम्हारे पास ऐसा कोई जवाब नहीं है कि तुम मुझे छोड़ो, चूंकि मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है।
जो नुक्ता यहां पर इंपॉर्टेंट है कि खुदा जब कहता है कि वो गयूर खुदा है, तो वो इस सेंस में कि जैसे एक मर्द अपनी बीवी के लिए गैरत रखता है, खुदा अपने लोगों के लिए गैरत रखता है। इसीलिए ये अल्फाज कहता है कि जैसे एक शौहर होता है, उसकी एक बीवी होती है, और बीवी का काम होता है कि वो सिर्फ अपने शौहर से मोहब्बत करे। तो यहां पर खुदा वो कहता है कि तू किसी और माबूद की पूजा ना करना, तू किसी भी और देवता का नाम ना लेना, तू किसी भी जमीन की किसी चीज की बनाई हुई जो मखलूकात है इनको अपना देवता ना बना लेना, इनका कोई बुत ना बना लेना और इनकी इबादत ना करना, चूंकि मैं तेरा खुदा गयूर खुदा हूं। तो जैसे एक मर्द जो है वो बहुत ही इस बात को बुरा फील करता है और उसको ये गैरत महसूस होती है कि उसकी बीवी जो है उसके अलावा किसी और शख्स के साथ किसी भी तरह का ऐसा नाजायज ताल्लुक रखे, तो खुदा कहता है कि गयूर खुदा मैं इसलिए हूं कि तुम मेरे लिए एक बीवी की तरह हो, और अगर तुम गैर माबूदों की पूजा करो तो ये ऐसे ही है कि जैसे एक बीवी अपने शौहर के अलावा किसी भी और शख्स के साथ जो है वो किसी तरह का गलत ताल्लुक जो है वो रखे। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आगे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू हमने देखा कि यह लफ्ज उस वक्त भी इस्तेमाल होता है कि जब कोई गैर शख्स हमारे घर की खातून को, मिसाल के तौर पर बीवी ही को, वो किसी तरह सताता है या उसके साथ किसी तरह की ज्यादती करना चाहता है, तो एक मर्द जो है वो एक गैरतमंद मर्द जो है उसका काम होता है कि किसी भी तरह से वो अपनी जो घर की खवातीन है, अपनी बीवी है, बेटी है या बहन है या माँ है या जो भी है, उसकी हिफाजत करे। ऐसा ही कुछ खुदा एक और जगह पर यह बात करता है। ज़करिया नबी का सहीफा उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत में यह लिखा है, तब उस फरिश्ते ने जो मुझसे गुफ्तगू करता था मुझसे कहा, बुलंद आवाज से कहे, रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि मुझे यरूशलेम और सयून के लिए बड़ी गैरत है, और मैं उन कौमों से जो आराम में है नहायत नाराज हूं, क्योंकि जब मैं थोड़ा नाराज था तो उन्होंने उस आफत को बहुत ज्यादा कर दिया। अब यहां पर जो इसका जो सियाको सबाक है, जो इसका कॉन्टेक्स्ट है जिसमें यह बात कही गई, वो ये है कि खुदा जब इसराइल से नाराज हुआ तो खुदा ने दूसरी कौमों को इजाजत दी कि वो बनी इसराइल को सताएं। लेकिन खुदा यहां पर कहता है कि मुझे बड़ी गैरत इस बात के लिए महसूस हुई कि वो मेरे लोग हैं, तो मैंने तो थोड़ी इजाजत दी कि उन जो गैर कौमें उन्हें सताएं, लेकिन उन्होंने तो इंतहा ही कर दी। इसलिए मुझे बड़ी गैरत है और मैं अब उन कौमों को सजा दूंगा। और फिर हम अगले बाब में पढ़ते हैं, छठे बाब में, तो वहां पर हम देखते हैं कि खुदा इस बात को यकीनी बनाता है कि बाबुल जो है उसको सख्त सजा मिले, और खुदा उसके किए की सजा देता है क्योंकि उन्होंने उसके लोगों पर जुल्म किया था। सो दूसरा पहलू जो गैरत का आता है कि जब खुदा कहता है कि मैं गयूर खुदा हूं, तो वो ये है कि जब कोई भी उसके लोगों को सताता है तो खुदा खामोश नहीं बैठता है। शायद थोड़ी बहुत परसिक्यूशन की खुदा इजाजत देता है और होने देता है, और उसकी कई खुदा के अपने मंसूबे होते हैं, लेकिन जब ये हद से बढ़ जाती है तो खुदा है जो अपने लोगों के लिए खड़ा होता है। और ये तारीख में हम देखते हैं कि जिन भी मुल्कों में मसीहों को सिस्टमेटिक अंदाज में हुकूमती सतह पर सताया गया, वहां पर वो मुल्क फिर उनकी वो हालत जो है वो पहले जैसी नहीं रही। वो मुल्क उनको खुदा ने फिर खुद से उनसे अपना बदला लिया, क्योंकि जैसे एक मर्द अपनी बीवी के लिए गैरत रखता है और उसकी हिफाजत करता है, ऐसा ही हमारा खुदा भी हमारे लिए रखता है। सो जब खुदा कहता है कि वो गयूर खुदा है, तो इससे दो नुक्ते समझ में आते हैं। पहले नंबर पर कि बाइबल का खुदा अपने लोगों से तवक्को करता है कि हमारा दिल सिर्फ उसी के लिए धड़के, ठीक उसी तरह जैसे एक शौहर चाहता है कि उसकी बीवी सिर्फ उसी से मोहब्बत रखे। इसी तरह से दूसरा ये है कि खुदा जो है वो अपने लोगों के लिए गैरत रखता है कि जब दूसरे लोग, चाहे वो देवता हो, दूसरी हुकूमतें हो या कोई भी उसके लोगों को सताता है, तो खुदा खामोश नहीं बैठता, बल्कि चूंकि ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों की हिफाजत करे, तो वो अपने लोगों की हिफाजत करता है। आज का दिन इस एहसास के साथ गुजारिए कि आपका खुदा आपके लिए गैरत रखता है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।